नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। इससे पहले की जो मैंने क्लास दी थी वो दी थी अनुभार निकालना। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले तुल्यांकी भार के लिए आवश्यक है आपको अनुभार निकालना आना चाहिए, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ओके, इसके अलावा आपको 1 से 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए, जिसकी जो मैंने वीडियो पहले बना रखी है ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, समय वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, तुल्यांकी भार निकालना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी परमाणु की तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। तो पहला है परमाणु का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो पहला है परमाणु का तुल्यांकी भार। दूसरे पे हम बात करेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। तीसरा हम बात करेंगे क्षार का तुल्यांकी भार और लास्ट में बात करेंगे लवण का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले परमाणु का ही तुल्यांकी भार कैसे आप निकालेंगे इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए एक सूत्र होगा, ये आपको याद रखना है। परमाणु का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो ये फॉर्मूला है किसका, यदि आपको किसी भी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सोडियम का क्या निकालना, तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है, सोडियम परमाणु है। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो ये तुल्यांकी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या होगा, सोडियम का परमाणु भार बटे में होगा संयोजकता। ठीक है, तो देखिए, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। संयोजकता जो होती है सोडियम की वो होती है 1। आपने देखा होगा जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो कैसे टूटता है, वो अपने सोडियम धनायन, ठीक है, और Cl ऋणायन में टूटता है। तो ये जो धनायन है ये बताता है कि जो सोडियम आयन है उसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। Cl की भी संयोजकता कितनी है, 1 ही है। और एक बात याद रखना, संयोजकता जो है वो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक, सिर्फ आपको उसको ऐसे रखना है 1। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन संख्या वो होती है धनायन और ऋणात्मक, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक, यहाँ तक कि भिन्नात्मक भी होती है। लेकिन जो संयोजकता है वो कितनी होगी, वो होगी 1। जैसे हम बात करते हैं अन्य की कितनी है, 1। Cl की भी कितनी होगी, 1। ठीक है, तो जो साझा किए गए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं किसी भी परमाणु की। ठीक है, तो जो सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप 1 से जब 23 को भाग देंगे तो कितना होगा, 23 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो सोडियम है, सोडियम का तुल्यांकी भार कितना है, 23। तो किसी भी परमाणु की भी आपको निकालने इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो नेक्स्ट है। तो ये पहला सूत्र मैंने आपको बता दिया, परमाणु का तुल्यांकी भार आप ऐसे निकालेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो दूसरा है वो है अम्ल का तुल्यांकी भार। तो कोई भी अम्ल का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, 3 प्रबल अम्ल हैं, उनके मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ, लिख रहा हूँ, तो उनको आप नोट कर लेना, याद भी कर लेना। देखिए, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, और HCl। ये तीनों के तीनों हैं क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं, हाइड्रो क्लोराइड। ठीक है, ये तीनों के तीनों कैसे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। साथ में आप ये भी याद रखिए, इसके अलावा जितने भी अम्ल होंगे सब क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे, वीक दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है ना, तो याद रख लेना ये तीनों अम्ल हैं। और मैं इन तीनों ही अम्लों के आप तुल्यांकी भार कैसे निकाल लेंगे ये बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, अम्ल का तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है अम्ल का अनुभार बटे क्षारकता।
ठीक है, अम्ल का अनुभार बटे क्षारकता। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये क्षारकता क्या आ गई यहाँ पर। तो देखिए क्षारकता होती है कोई भी जो एसिड होता है, अम्ल जो होता है, उसके H आयनों में टूटने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो क्षारकता कहते हैं। मान लिया H2SO4 क्या है, अम्ल है, अभी मैंने आपको बताया था। तो जब आप इसका जो विभाजन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जब इसको आप जो है क्या करोगे, इसके आयनों में जब मतलब ये टूटता है तो कैसे टूटेगा, 2H धनायन प्लस SO4-2, ठीक है। तो कितने H आयनों में टूटा, 2 में टूटा। तो ये जो H2SO4 है, ठीक है, तो एक ये अम्ल है। कोई भी अम्ल अपने जितने H आयनों में टूटेगा उसकी संख्या, उसकी जो क्षमता होगी उसे हम क्या कहेंगे, हमें उसकी जो है उसकी क्षारकता कहेंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल जैसे HCl का लेता हूँ। तो HCl का वियोजन कैसे होगा, कैसे टूटता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो ये होता है H धनायन प्लस Cl ऋणायन। एक ही तो H है, Cl भी कितना है, एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2 H थे तो कितने में टूटा, 2 में टूटा, ठीक है। तो इसमें जो क्षारकता है कितनी है, वो 1 होगी अम्ल की, ठीक है। यदि हम बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 का वियोजन किस प्रकार होगा, H धनायन प्लस NO3 ऋणायन। तो इसमें कितनी क्षारकता है अम्ल की, तो 1 है। कितने आयनों में टूटा, 1 में। तो जितने आयनों में कोई भी जो अम्ल है वो टूटता है, वो उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूँ H2SO4 का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो मैंने अभी आपको बताया सूत्र क्या है, अम्ल का अनुभार, ठीक है। तो अम्ल की जगह आप H2SO4 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ H2SO4 का अनुभार बटे क्षारकता। तो देखिए इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप अनुभार कैसे निकालेंगे, ठीक है। चाहे तो आप अलग निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पर आप दोबारा से अनुभार निकाल सकते हैं। यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं 98। तो कितना अनुभार होता है H2SO4 का, 98। क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। यदि नहीं आपको निकालना आता, आपने पहली वीडियो नहीं देखी, इसको जरूर देख लीजिए। इसके अलावा मैं इसमें बता रहा हूँ, देखिए आप इसका अनुभार निकालेंगे कैसे हैं। H2SO4 का अनुभार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ ऊपर H2SO4 का, ऊपर आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। H2SO4 का अनुभार, ठीक है, बराबर होगा 2H प्लस S प्लस 4 और ब्रैकेट में O, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा इधर में मैं लिख रहा हूँ इसको दोबारा से, 2H प्लस S 4 O, ठीक है। तो 2H का परमाणु भार होता है 1, सल्फर का कितना होता है 32, 4 ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16। तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 32 का 32 ही रहेगा, 16 चौके 64। जब आप इसको जोड़ोगे तो टोटल आएगा 98, ठीक है। तो 98 बटे 2, तो क्षारकता कितनी है H2SO4 की, 2 है, मैंने अभी आपको बताया। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49। तो H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो कितना होगा 49, ठीक है। अब इसके आधार पर आप HCl का HNO3 का दोनों का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट HCl का HNO3 का आप खुद निकाल लेना स्वयं अपने आप से। बाकी मैंने बता दिया H2SO4 का कैसे निकालेंगे, और मैंने वियोजन आपको बता दिया है कि उनका कैसे होता है, कैसे टूटते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे। तो देखिए स्टूडेंट, जो तीसरी विधि है तुल्यांकी भार की, वो है क्षार का तुल्यांकी भार। तो आप किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा क्षार का अनुभार बटे अम्लता। लेकिन ये आपको बात याद रखनी है कि जो अम्ल होता है, अम्ल की तो होती है क्षारकता, और जो क्षार होता है, क्षार की होती है अम्लता। ये आप याद रखना, एसिडिटी से इंग्लिश में कहेंगे। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि क्षार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो KOH होता है, ये क्या है, क्षार होता है, ठीक है। नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूँ। नाम यदि याद नहीं है तो याद जरूर कर लेना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो दोनों ही प्रबल क्षार होते हैं। तो इन दोनों का तुल्यांक भार आप कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। तो सिर्फ मैं एक के बारे में बताऊंगा, आप दूसरा खुद निकाल लेना। मैं NaOH का बता रहा हूँ, आप तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, NaOH का अनुभार बटे अम्लता। तो अम्लता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए कोई भी क्षार जितने अपने अचानों में टूट सकता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। ठीक है, तो NaOH का जब आप वियोजन करेंगे तो किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से टूटता है Na धनायन प्लस OH ऋणायन। तो कितने OH आयनों में टूटा है, सिर्फ एक OH आयन है, तो इसकी जो अम्लता कितनी होगी, 2 होगी। यदि 2 हो जाता है यहाँ पर 2OH होता है तो इसकी अम्लता कितनी होती, 2 हो जाती। जैसे मैं बात करता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, तो इसका जो वियोजन होगा वो होगा Ca धनायन प्लस 2OH ऋणायन या एनायन। ओके, तो देखिए यदि आपको जो है इसका तुल्यांकी भार निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्षार है, ठीक है, जिसमें OH होता है, OH आयन होते हैं, वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो इसमें आप इसकी जो अम्लता है कितनी लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो कितने OH आयनों में टूटा है, 2 में टूटा है। तो जब भी आप इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसको जो है 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इसकी जो क्षारकता है सो अम्लता कितनी है, 2 है। क्यों है, क्योंकि अपने जितने OH आयनों में कोई जो है यौगिक टूटता है या कोई क्षार टूटता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। तो कितने OH आयनों में टूटा है, 2 में टूटा है। ठीक है, तो फिलहाल हमें किसका निकालना है, NaOH का निकालना। तो NaOH का अनुभार जब आप निकालेंगे तो देखिए Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1। अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 में टूटा है तो 1 ही होगा ना, 1 OH आयन में टूटा तो अम्लता कितनी होगी, 1। तो जब आप इनका सबका योग करेंगे तो होगा 40/1। ठीक है, तो 1 से 40 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो जो तुल्यांकी भार है NaOH का कितना आएगा, 40। ओके, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 4, लवण का तुल्यांकी भार। 3 पर हम चर्चा कर चुके हैं कि आप उन्हें कैसे निकालेंगे, सबके सूत्र में बता चुका हूँ। तो इसके लिए सूत्र होगा लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अनुभार बटे धनायनों की या फिर ऋणायनों की संख्या। ठीक है, तो जितने भी धनायन होंगे इसमें लवण में, या तो वो या जितने ऋणायन होंगे वो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लवण होते क्या है। तो देखिए जो भी अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। देखिए जैसे मान लो कोई भी मैं एक क्षार ले रहा हूँ, मैंने लिया एक तो लिया अम्ल H2SO4 और एक लिया क्षार NaOH। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा, तो देखिए आपको पता है SO4 पे क्या होता है, -2 होता है, इस पे क्या होता है, धनायन होता है। Na पे धनायन होता है, OH पे क्या होता है, ऋणायन होता है। तो धनायन को क्या करना है, आपको ऋणायन के साथ जोड़ना है और ऋणायन को धनायन के साथ में। ओके, तो देखिए तो ये क्या बनाएगा, Na, ठीक है, 2SO4 प्लस क्या बचा, OH और H2 बचा है, तो क्या बनेगा H2O। ठीक है, लेकिन ये जो समीकरण है वो क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2H2O। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण बैलेंस है। तो देखिए हमने क्या लिया था, एक तो अम्ल लिया है और एक ही क्या लिया है, क्षार। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बना है, सोडियम सल्फेट बना है, बाद में जल बना है। तो जो सोडियम सल्फेट है ये क्या होगा, एक लवण होगा। क्यों, क्योंकि ये अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बना है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। मान लिया मैं लेता हूँ यहाँ पर KOH प्लस HCl, तो क्या बनेगा KCl प्लस H2O। तो जो KCl बना है ये क्या होगा, एक लवण होगा। ओके, तो जो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अम्ल कौन से होता है, क्षार कौन से हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। मान लिया अब आपको इनमें से किसी के भी जो है क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जिससे पता लग जाए, याद रहे कि लवण होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। KCl एक लवण है, अभी आपको मैंने बताया था कैसे बना था, ये भी आपको दिखा दिया था। तो KCl का मान लिया आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे ऊपर,
KCl का अनुभार बटे, चाहे तो आप लिख ले धन आयनों की संख्या, चाहे आप लिख ले ऋण आयनों की संख्या, ठीक है, दोनों में से एक लिख लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ नीचे धन आयनों की संख्या, ठीक है। तो KCl का अनुभार जो होता है, चाहे तो आप यहाँ पर रख लीजिए, यदि आपको याद है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। देखिए K का जो परमाणु भार है कितना होता है 39, Cl का होता है 35.5, ठीक है, बटे में धन आयनों की संख्या। तो जो KCl होता है, जब KCl है, ये जो टूटेगा कैसे, इसका विभाजन कैसे होगा, वो होगा K धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो आप देख रहे हो इस पर एक ही तो धनायन है, एक ही ऋणायन है, दोनों की जो संख्या है वो क्या होगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो धनायन कितना है इस पर, एक, ऋणायन भी कितना है, चाहे तो आप धनायनों की संख्या रख लें फॉर्मूले में, चाहे आप जो है ऋणायनों की संख्या रख लें, ठीक है। तो कितनी है एक, तो हमको जो इसकी संख्या कितनी रखनी है, धनायनों की संख्या एक ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पे क्या धनायन होता है, Cl पे क्या होता है ऋणायन होता है, और ये इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, इनको जोड़ दीजिए, 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगी, 1 3 और 3 6 6 और 1 7 74.5 और बटे में 1। तो जब आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 74.5। तो KCl का जो तुल्यांकीय भार है कितना होगा 74.5 आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए स्टूडेंट, एक और बता देता हूँ आपको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का तुल्यांकीय भार तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा, सोडियम कार्बोनेट का अनुभार अपॉन Na2CO3 पर धनायनों की या फिर ऋणायनों की संख्या। तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ धनायनों की संख्या, ठीक है। तो Na2CO3 का अनुभार निकाल लीजिए, तो 2Na प्लस C प्लस 3O। धनायन कितने होंगे, जब आप Na2CO3 को तोड़ते हैं तो इसका जो वियोजन है वो किस प्रकार से होगा, Na2CO3, तो इसका जो वियोजन है वो इस प्रकार से होता है 2Na धनायन प्लस CO3 माइनस 2। तो दो ही धनायन है, दो ही क्या है ऋणायन है। तो आप यहाँ पर देखो दो हैं, तो धनायन कितने होंगे, दो, ठीक है, एक नहीं होगा, क्योंकि सोडियम के परमाणु कितने हैं, दो। तो एक सोडियम परमाणु का एक धनायन है, तो दो के कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो इसलिए धनायनों की संख्या दो होगी। कभी आप समझिए कि सर एक होगी, ठीक है, एक नहीं होगी, दो होगी। तो बटे में मैंने रख दिया दो, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 2। पहले परमाणु भार रख लेते हैं 23, कार्बन का होता है 12, 3, ऑक्सीजन का होता है 16 बटे 2। तो 23 दूनी 46 प्लस 12 16 तिया 48 बटे 2। तो कितना आएगा, ये होगा 48, ठीक है, ओके, 16 तिया 48। तो आप इनका योग कर लीजिए, इनका जब आप योग करेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 10 और 6 16 का 6 कहाँ से लगी, 1 2 2 और 4 कितना हो गया 6 6 और 4 10। तो कितना हो जाएगा 106। तो 106 बटे 2। दूसरा डिवाइड आपको करना है तो कितना आएगा 53, 2 5 10 2 6। तो कितना है Na2CO3 का तुल्यांकीय भार 53, ठीक है। और एक बात याद रखना, तो तुल्यांकीय भार इसको ई से भी प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो देखिए ये कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यौगिक थे जिनके मैंने आपको तुल्यांकीय भार बताए हैं। तो आप जो है इनके माध्यम से किसी का भी तुल्यांकीय भार निकाल सकते हैं, अनुभार निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, चाहे 11th क्लास में चाहे 12th क्लास में हैं, और केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा वीक है, तो क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में इस वीडियो को हमारी को शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यदि आपकी कोई भी समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वंदे मातरम।